हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि एस्टेट 2023 होने वाली है। आज से आवेदन चालू है और 23 अगस्त तक ये फॉर्म भरी जाएगी। एग्ज़ाम कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये अभी फिक्स नहीं की गई है। जैसे इस बारे में अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आगे बात करेंगे कि कौन कौन बीएड वाले भर सकते हैं, 2023-25 सेशन वाले भर सकते हैं या नहीं, 22-24 वाले भर सकते हैं या नहीं, और पीजी वाले का क्या जो अपीयरिंग है वो भर सकते हैं कि नहीं पेपर 2 के लिए, और क्या कुछ है इसमें खास डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो के आगे। सीधे रुक करते हैं वीडियो की तरफ। आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2023 के आवेदन उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो जो बीएड कर चुके हैं हुए हैं और जो पीजी भी कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। बीएड वाले के लिए पेपर 1 और बीएड के साथ जो पीजी किए हैं वो पेपर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत ही खुशखबरी है। और यहाँ पे क्वालिफाई जो मार्क्स रखे गए हैं, सामान्य के लिए 50% यानी 150 की कुल परीक्षा होगी, जिसमें 50 अंक लाने पर आप उत्तीर्ण होंगे। पिछड़ा वर्ग 45.5 यानी 78 दशमलव कुछ नंबर लाइएगा, यानी 69 नंबर लाइएगा तो ओबीसी ईबीसी में जो आते हैं वो क्वालिफाई होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42, अनुसूचित जनजाति या जनजाति में 40, दिव्यांग में 40% और महिला के लिए भी 40% अंक पास अंक निर्धारित की गई है। तो ये आपको बहुत अच्छी और बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि स्टेट 2023 आया, 2019 के बाद अभी 2023 आया है। इस मौका को गंवाने नहीं देना। एनी हाउ जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं या जो बेसिक जानकारी भी रखते हों 9th-10th के, तो वो ज़रूर इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बेनिफिट वाली ये बात है। वीडियो में तमाम तरह की बात होगी, वीडियो होने वाली है खास। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि परीक्षा के विषय कौन कौन से होंगे। तो पेपर 1 में माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 यानी उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय कौन कौन से यहाँ पे नीचे में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विषय दिया गया है और यहाँ पे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता दी गई है, विषय कोड दिया गया हुआ है। कौन कौन विषय शामिल है पेपर 1 में? तो हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। शैक्षणिक योग्यता क्या है कि आपको बीएड मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करना होगा, संस्थान से बीएड, और संबंधित विषय में आपको बीएड होना चाहिए। और आपको अगर पीजी किए हुए हैं तो पेपर 2 के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर पीजी नहीं किए हैं, सामान्यतः ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड किए हैं, तो पेपर 1 यानी माध्यमिक के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे अगर आगे स्क्रॉल करें तो यहाँ शारीरिक शिक्षा के लिए भी पद आई है, जो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत लंबे अरसे के बाद इंतज़ार ख़त्म हो गया। बहुत इस बार सबको एक एक व्यक्ति अभ्यर्थी को नौकरी अवश्य मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ दे सकते हैं संगीत विषय के लिए, ललित कला विषय के लिए, नृत्य विषय के लिए भी आपको वैकेंसियाँ आई है। आप इस पे चिंता मत करें। सभी जो संगीत से किए हैं, जो ललित कला से किए हैं, जो फिजिकल हैं, उन सभी के लिए आपको यहाँ वैकेंसी आ चुकी है। तो स्टेट दीजिए, क्वालिफाई होइए, स्टेट क्वालिफाई रहिएगा तो आने वाले जॉब में आप अर्हता रखेंगे। विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी यहाँ कहा गया है, जैसे दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशेष अधिगम दिव्यांगता, इन सभी के लिए आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में उन लोगों के लिए भी प्रावधान है। आगे अगर बात करें तो विषय समूह कौन कौन सी है ये देख लें आप। यहाँ पे विषय समूह है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा से संबंधित विषय। ये सभी विषय माध्यमिक वालों के लिए है। गणित है, विज्ञान है, सामाजिक भाषा वाले विषय के लिए आप पेपर 1 के लिए माध्यमिक के लिए मैंने यहाँ आपको बता दिया था। अब आगे देखिए, अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में उच्च माध्यमिक है और विषय कौन कौन से हैं ये देख लिए। हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, यानी तमाम वो विषय शामिल है जो 11th-12th में शामिल हो जाता है। आपको एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं, जो पेपर 1 है वो 9th-10th के लिए, पेपर 2 जो है वो 11th-12th के लिए। इसमें क्या है कि निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी MA जिसे PG कहा जाता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी B.Ed किए हों, अथवा ये आपको एलिजिबल दिया हुआ है। जूम करके वीडियो को पॉज करके क्वालिटी वेस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। न्यूनतम 25% अंकों के साथ अथवा उनके समक्ष ग्रेड के साथ निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर आप विषय एकीकृत B.Ed या M.Ed होना चाहिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म क्या कौन भर सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपने देख लिया कि शैक्षणिक प्रशैक्षणिक। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या था, पेपर 2 में एक ही चीज़ शामिल है, PG शामिल है, PG और B.Ed। पेपर 1 के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन और B.Ed। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि स्टेट पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा स्टेट पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिक रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, तमाम विषय जिसमें कंप्यूटर साइंस भी शामिल है। कंप्यूटर साइंस वाले जो बहुत नए स्टूडेंट थे कि हम लोगों को तो 2019 के बाद मौका नहीं मिला है, तो कंप्यूटर साइंस वाले को भी मौका मिल रहा है। और वाणिज्य वाले के लिए कॉमर्स की पात्रता परीक्षा में वर्ष 2019 एवं 22 में आयोजित की गई थी, इसलिए इन विषयों की अभ्यर्थियों के लिए अधिकतर आयु सीमा में छूट दे नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी वाणिज्य वालों के 6 महीना पहले 2019 का स्टेट कह कर लिया गया था, क्योंकि 2019 में वाणिज्य वालों को नहीं हुई थी एग्जाम। अब यहाँ उत्तीर्णांक देख लीजिए, आपको बता ही दिए थे अभी अभी कि किस समान कोटि के लिए कितना प्रतिशत आपको चाहिए। प्रमाण पत्र जो आपको होगा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की निर्गत किया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है अगर पेपर 1 आप भर रहे हैं तो समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए 560 रुपये दे होगा। पेपर 1 एवं 2 दोनों भर रहे हैं तो 1440 रुपया दे होगा। ठीक उन्हीं अनुसार अनुसूचित जाति के लिए पेपर 1 के लिए 760 रुपया, पेपर 2 के लिए 1140 रुपया निर्धारित की गई है। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पहले नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। यानी नॉर्मलाइजेशन विधि जो रेलवे बोर्ड में वगैरह में, CGL वगैरह में होती है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन रखा गया है। और आपका एग्ज़ाम जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस कंप्यूटर द्वारा होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जेड सिक्रेशन नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। और उदाहरण, किसी अगर समान श्रेणी के अभ्यर्थी को 150 अंकों की परीक्षा में रो स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत नॉर्मलाइजेशन स्कोर 74.50 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अगर गलत उत्तर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत नंबर चूज करते हैं, आंसर देते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपको घाटा हो सकता है। अगर आप 60 में 58 सही बनाए हैं, 55 सही बनाए हैं, तो आपको ज़्यादा मार्क्स दी जा सकती है। अन्यथा अगर 60 में आप 30 सही बनाए हैं, 40 सही बनाए हैं, तो आपकी नंबर घट भी सकती है। आवेदन भरने की जो तिथि है वो आपको आज से यानी 9 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन भरने की विधि क्या है, आप bsbstate.com पे जाकर क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारा ID वाईडी मोबाइल नंबर वगैरह दीजिए, आपको आवेदन करने की विधि बता दी जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, वेबसाइट नोट कर लीजिए bsbstate.com। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, लॉगिन के बाद जब पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो सावधानी से भरिए। अपलोड करना है क्या, रंगीन फ़ोटो, हस्ताक्षर, और इसका स्कैन किया हुआ साइज जो होगा 10 KB, 30 KB, 30 KB होगा। आपको
आपका सिग्नेचर का डायमेंशन होगा 2.5 इंटू 4.5। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार फ़ोटो अपलोड नहीं होती है। रंगीन फ़ोटो का जो हाल है वो हाल का होना चाहिए और बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए, एक कमरे का खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, एमए का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आप हैं तो उसका भी अंक पत्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और आप अगर स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी और आवास प्रमाण पत्र सभी को देना होगा। तो ये तमाम आपको बातें थी पेपर 1 पेपर 2 के लिए। अगर कुल बातें कहें तो इंतज़ार बहुत लंबे अरसे से स्टेट का हो रहा था, जो ख़त्म हो गया। परीक्षा की तैयारी में अब से लग जाइए। और अभी अब पता है कि 24, 25, 26, 27 को आपको 1 से 5 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2022-23 वाले बीएड वाले शामिल हो सकते हैं कि नहीं, 2022-24 वाले, 2021-23 वाले या 2023-25 वाले इस बीएड में शामिल हो, इस स्टेट में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे। धन्यवाद।